नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 28 दिसंबर 2021 के करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये रहे। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। हमारे ऑप्शन हैं चीन, स्विट्जरलैंड, रूस, जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े के मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। वैज्ञानिकों ने मांसपेशी की इस संरचना को एक अतिरिक्त तीसरी परत के रूप में वर्णित किया है और इसे मस्कुलस मास्टेटर पार्स कोरोनिडिया नाम देने का प्रस्ताव रखा है। मास्टेटर मांसपेशी को कान के नीचे महसूस किया जा सकता है तथा ये मांसपेशी ही वो है जो जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है। साथ ही साथ खाने को चबाने में इसके काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। दूसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और महेंद्र प्रसाद। हमारा सही आंसर है डी, महेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। महेंद्र प्रसाद का जन्म वर्ष 1940 में जहानाबाद के गोविंदपुर गांव में एक मध्यवर्गीय भूमिहार परिवार में हुआ था। महेंद्र प्रसाद साल 1985 से राज्यसभा के सदस्य थे तथा वे पहली बार साल 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 3 दशक से भी ज़्यादा समय के लिए ये संसद के सदस्य रहे थे। सबसे पहले ये कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट पहुंचे थे और इसके बाद ये जनता दल से जुड़ गए थे। अगला प्रश्न है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के डेसमंड टुटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका। सही उत्तर है ए, दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टुटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। ये 90 साल के थे। इनको दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन का मुकाबला करने के लिए 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। इन्हें रंगभेद के विरोध और LGBT अधिकारों के संघर्ष के लिए भी जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, RBL बैंक के नए CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राजीव आहूजा, विक्रम आहूजा, राहुल सचदेवा, प्रकाश अग्निहोत्री। सही आंसर है ए, राजीव आहूजा। RBL बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्ववीर आहूजा ने अपना पद छोड़ दिया है और बैंक ने राजीव आहूजा को तत्काल प्रभाव से अंतरिम MD एवं CEO नियुक्त किया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मुख्य महाप्रबंधक योगेश के दयाल को RBL बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निर्देशक के रूप में भी नियुक्त किया है। पांचवा प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। ऑप्शन है 50 साल, 38 साल, 32 साल और 10 साल। सही आंसर है सी, 32 साल। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। INS खुकरी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 23 अगस्त 1989 को बनाया था। इसने कुल मिलाकर 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की थी तथा ये जहाज भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबंधित था। छठा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ऑप्शंस हैं पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश। हाल में ही हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में 26 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु को VJD प्रणाली से 11 रन से हराया और इस प्रकार इन्होंने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। तमिलनाडु ने यहाँ 316 रन बनाए थे जबकि हिमाचल प्रदेश ने 47.3 ओवरों में 4 विकेट पर 299 रन बनाए थे। तभी खराब लाइट की वजह से मैच को रोक दिया गया और फिर हिमाचल को विजेता घोषित कर दिया गया। हिमाचल ने पहली बार कोई घरेलू टूर्नामेंट जीतने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि घरेलू क्रिकेट में भारतीय
लिस्ट में लिस्ट ए T20 क्रिकेट और भारतीय महिलाओं के मैचों में बारिश, मौसम की मार या किसी अन्य तरह की बाधा के वक्त VJD मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। 7वां प्रश्न है, सुशासन दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल और 25 दिसंबर। सही उत्तर है डी, 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इनके जन्म दिवस को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। इन्हें भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। अब इस कॉलेज का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया है। इसके बाद इन्होंने DAV कॉलेज कानपुर से राजनीतिक विज्ञान में MA की डिग्री प्राप्त की थी। श्रीलंका जल्दी ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? ऑप्शन है चीन, रूस, नेपाल या भारत। सही उत्तर है डी, भारत। श्रीलंका जल्दी ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म सौदा एक प्रतिष्ठित परियोजना है जो लंबे समय से विवादास्पद बनी हुई है। भारत और श्रीलंका इस परियोजना पर 16 महीने से बातचीत कर रहे हैं। ये कदम राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने की मंजूरी के बाद उठाया गया है। अब चलिए कुछ प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेते हैं। RBL बैंक के नए CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति की गई है राजीव आहूजा की। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका जल्दी ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को किस देश के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? ये देश है भारत। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट खुखरी को 32 साल के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया विशाखापट्टनम में। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टुटू को, जिनको कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इनका निधन 26 दिसंबर 2021 को हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड JDU के जिस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, ये थे महेंद्र प्रसाद। साथ ही स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। और हिमाचल प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के प्रश्न। वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू। वीडियो बहुत ही छोटी है ये, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि बिहार दरोगा की परीक्षा बीत चुकी है और BPSC की परीक्षा सर पे है, बस आने ही वाली है। साथ ही साथ CDPO की परीक्षा भी होने वाली है। BPSC के डेट हालांकि एक्सटेंड कर दिए गए हैं, लेकिन जल्दी ही इसके डेट आने वाले हैं। और कमीशन जैसी परीक्षा के लिए 2-3 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाता, इसलिए लग जाइए अपनी तैयारी में, लग जाइए अपने रिवीजन में, बने रहिए हमारे वीडियोज़ पर। थैंक यू।